नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनोहर श्याम जोशी की एक बहुत ही मशहूर कहानी सिल्वर वेडिंग के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई जब जमाना बदल जाए लेकिन कोई इंसान अपनी पुरानी दुनिया में ही अटका रह जाए तो आखिर होता क्या है। असल में ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। ये सवाल है यशोधर बाबू का। एक ऐसा इंसान जो अपनी पुरानी, जानी पहचानी, कंफर्टेबल दुनिया में ही रहना चाहता है, जबकि उसके चारों ओर सब कुछ एक तूफान की तरह बदल रहा है। तो चलिए आज उनकी इसी दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो कहानी के जो हमारे हीरो हैं उनका नाम है यशोधर पंत, पर सब उन्हें प्यार से यशोधर बाबू कहकर बुलाते हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें पुराने तौर तरीकों में, पुरानी आदतों में और गुजरे हुए ज़माने की यादों में एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल अपनी घड़ी की सुइयों की तरह चलते हैं, एकदम सटीक, नियम से और हमेशा समय पर। अपने सरकारी दफ्तर में उनका जीवन एकदम अनुशासन में बंधा हुआ है, जहाँ हर चीज़ का एक तय समय है, एक तय जगह है। उनकी तो आदत है कि रोज सुबह शाम अपनी कलाई घड़ी को रेडियो समाचार से मिलाते हैं ताकि वो एक सेकंड भी आगे पीछे ना हो जाए। कहानी की शुरुआत भी एक बिल्कुल आम सी शाम से होती है। दफ्तर का समय खत्म हो रहा है। यशोधर बाबू अपनी आखिरी फाइल बंद करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आज उनका जो ये सेट रूटीन है ना, वो टूटने वाला है। और यहीं से उनके इस बंधे बंधाई रूटीन में पहला टकराव शुरू होता है। और जानते हैं इस टकराव की वजह क्या बनती है? एक बहुत ही छोटी सी चीज, उनकी कलाई पर बंधी घड़ी। उनके दफ्तर के जो नए लड़के हैं, खास तौर पर चड्ढा, वो उनकी पुरानी घड़ी का खूब मजाक उड़ाता है। ये वही चड्ढा है जो चौड़ी मोहरी वाली पैंट और ऊंची एड़ी के जूते पहनता है और जो यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर यानी कुछ अटपटा सा लगता है। वो मजाक में उनकी घड़ी को कभी चूनेदानी कहता है तो कभी कुछ और। देखिए, ये घड़ी सिर्फ समय बताने वाली मशीन नहीं रह जाती, ये दो पीढ़ियों के बीच की एक बहुत बड़ी खाई का सिंबल बन जाती है। एक तरफ है यशोधर बाबू की दुनिया जो उसूलों और परंपराओं पर चलती है, जहां हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरी तरफ है ये नई पीढ़ी जिसके लिए सब कुछ चलता है और एज यूजुअल है। तभी तो जब चड्ढा उन पर तंज कसता है तो यशोधर बाबू जवाब देते हैं, ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। मतलब साफ है, ये घड़ी उनके अतीत, उनके उसूलों और उनकी पहचान से जुड़ी हुई है। यशोधर बाबू के इन मजबूत उसूलों और सिद्धांतों के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो थे उनके गुरु, उनके आइडल किशनदा। सोचिए, जब यशोधर बाबू नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे तब किशनदा ने ही उन्हें सहारा दिया था। उन्होंने न सिर्फ उन्हें अपने क्वार्टर में रहने की जगह दी बल्कि पैसे भी उधार दिए और बाद में अपने ही नीचे दफ्तर में नौकरी भी दिलवा दी। किशनदा का यही मूल मंत्र था जिसे यशोधर बाबू आज भी अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। वो भले ही दुनिया के साथ चलने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन अंदर से अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो ये है कि किशनदा का अंत बहुत अकेला और दुख भरा हुआ। रिटायरमेंट के बाद किसी ने उनका साथ नहीं दिया। वो अकेले अपने गांव लौट गए, जहां गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। यशोधर बाबू को मन ही मन यही डर खाता रहता है कि कहीं उनका भी अंत किशनदा जैसा ना हो। चलिए अब दफ्तर की इस दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं यशोधर बाबू के घर, जहां एक और भी बड़ा टकराव उनका इंतजार कर रहा था। यशोधर बाबू जब दिन भर के बाद अपने घर की शांति में लौटने की उम्मीद से दरवाजा खोलते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो खुश हों या नाराज। उनके घर पर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह यानी सिल्वर वेडिंग की एक जोरदार पार्टी चल रही थी और उन्हें इसकी कोई खबर ही नहीं थी। वो ये सब देखकर चौंक जाते हैं। जिस घर में वो सुकून ढूंढने आए थे वहां तेज म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइट्स और ढेरों मेहमान थे, और ये सब तैयारी की थी उनके अपने ही मॉडर्न परिवार ने। और इस पार्टी में तो उन्हें लगभग हर चीज समहाउ इम्प्रॉपर लग रही थी। अपनी बेटी का बिना आस्तीन वाला टॉप पहनना, अपनी पत्नी का मेकअप करना और ये पूरा का पूरा जश्न। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उनके उसूलों के खिलाफ एक साजिश है। वो अपने ही घर में एक अजनबी सा महसूस करने लगे थे। मेहमानों के जाने के बाद कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, घर खाली हो जाता है,
तो यशोधर बाबू का बड़ा बेटा भूषण उनके पास एक पैकेट लेकर आता है। अब ये शब्द सुनिए। इनमें एक बेटे की परवाह तो है, लेकिन साथ ही अपने पिता की सादगी की एक छिपी हुई आलोचना भी है। ये तोहफा प्यार और जजमेंट का एक अजीब सा मिक्सचर बन जाता है। यशोधर बाबू वो गाउन पहन तो लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों के कोने भीग जाते हैं। अब ये आंसू खुशी का था कि बेटे को उनकी इतनी फिक्र है, या इस बात के दुख का कि उनके अपने बच्चे ही उन्हें बदलना चाहते हैं? कहानी इस सवाल का जवाब नहीं देती, इसे हमारे लिए छोड़ देती है। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आधुनिकता और परंपरा के बीच का ये फासला इतना बढ़ चुका है कि प्यार जताने के तरीके भी गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं? जरा सोचिएगा।